हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रियंका एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हिंदी राजभाषा। हिंदी राजभाषा के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हैं जो कई एग्जामों में आए हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। हिंदी दिवस, कई बार प्रश्न बनते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी राजभाषा हिंदी कब बनी थी? तो राजभाषा हिंदी 14 सितंबर 1949 को बनी थी। आप लोग ये गलती प्लीज़ मत करिएगा कि आंसर कभी कभी गलती से ये लगा देते हैं कि 14 सितंबर 1950। लोगों को लगता है कि हमारा देश आज़ाद होने के बाद ही हिंदी राजभाषा बनी थी। ऐसा नहीं, उसकी एक साल पहले ही 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी राजभाषा बन चुकी थी। सॉरी। पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो 1953 में पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। अनुसूची, किस अनुसूची में हिंदी को रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी को रखा गया है। किस अनुच्छेद के अंदर हिंदी को रखा गया है? तो अनुच्छेद 343 ए में इसको रखा गया है। चलिए फिर आगे देखते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। कई बार प्रश्न आता है कि राजभाषा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन सन 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग का गठन किस सन में हुआ था? 1955 में हुआ था। राजभाषा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? राजभाषा आयोग की अध्यक्षता बीजी खेर जी ने की थी। राजभाषा आयोग का किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो इसको 344 अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। और भी देख लीजिए, पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ? तो पहला वैश्विक सम्मेलन 10 जनवरी 1975 नागपुर में हुआ। पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नागपुर में हुआ। नेक्स्ट देख लीजिए, 12वां सम्मेलन कब हुआ था? तो 12वां सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी देश के नाडी शहर में हुआ है। ये हमेशा प्रश्न बनते हैं कि किस शहर में हुआ। आपसे शहर पूछता है तो फिजी देश के नाडी शहर में हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी को किस स्थान पे रखा गया है? विश्व में भाषा के स्थान का क्रम। हमारे देश की हिंदी भाषा जो है उसको विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो विश्व में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है। जबकि पहला स्थान किसका है? अंग्रेजी का है। पहला स्थान अंग्रेजी का है। दूसरा स्थान मंदारिन का है। मंदारिन या चाइनीज जो भी बोल सकते हैं आप। इस प्रकार देखिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जिक्र किया गया है? 5वीं अनुसूची में कि 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में? आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखिए, भारत की आधिकारिक भाषाओं में हिंदी के अलावा कौन सी भाषा शामिल है? भारत की आधिकारिक भाषाओं में, जैसे कि भारत की आधिकारिक भाषाओं में पहले हिंदी का स्थान है। दूसरा किसका स्थान है? अंग्रेजी का। दूसरा स्थान अंग्रेजी का है। नेक्स्ट देख लीजिए, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? हमारे हिंदी की मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? इसका आंसर होगा संस्कृत। क्या होगा? संस्कृत। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? आप लोग आंसर बताइए, वह कौन सी लिपि है जिसमें हिंदी लिखी जाती है? हिंदी को किस लिपि के द्वारा लिखा जाता है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, ग्रंथ लिपि या खरोष्टी लिपि? किसके द्वारा? आंसर करिए।
इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है? विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी या मंदारिन? इसको मंदारिन भी कह सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, जबकि तीसरे नंबर पे हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत में नहीं, ये पूरे विश्व का आंकड़ा है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा बोली जाती है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा बोली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्रियंका एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।